नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। पिछला वीडियो हमने बजट के ऊपर बनाया था कि बजट कैसा आ रहा है और उसमें टैक्स लगने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने गिनवाई थी आपको। लोग अब बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे। पहले ज़माने में पिछले करीब 10-11 साल पहले लोग जहाँ 1 किलो चीज़ खरीदते थे अब 250 ग्राम पर आ गए हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी ने इन सब चीज़ों को, महंगाई को खास तौर पर बोलने के लिए आज मऊ में मध्य प्रदेश में बोले वो, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा महंगाई जीएसटी लागू होने से और नोटबंदी की वजह से आई है। लोगों को अब यही पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी की गई उस नोटबंदी ने पूरी व्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाथ में लिक्विड करेंसी नहीं होगी तो आदमी खरीदेगा क्या। आज आप गोलगप्पे वाले पर भी खड़े होते हैं, जहाँ पानी पूड़ी जिसको कहते हैं, तो वो भी जो पैसा है उससे लेता है, एटीएम से, जिसके उसके पेटीएम वगैरह जो कहते हैं उससे लेता है। जब पैसा ही नहीं है खाते में तो आप देंगे कहाँ से लाएंगे। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हाथ में खुला पैसा है तो वो कुछ भी खर्च कर सकता है। चाहे 10 रुपये भी है जेब में तो 10 में से 5 खर्च करेगा, 5 बचा लेगा। लेकिन बैंक खाते में भेजने का मतलब तो यह है कि हर ट्रांजैक्शन पर, वैसे तो अब आजकल पूरा फीस लगने लगी है, सारी चीज़ें होने लगी है, वो बहुत खतरनाक है। तो ये राहुल गांधी का जो मऊ में आज वीडियो आया है उसको हम देखते हैं पहले, और उसके बाद फिर एक वीडियो हम देखेंगे इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब का। खड़गे साहब ने तो बहुत गजब की कहानी कही है, वो हम बाद में दिखाएंगे। पहले राहुल गांधी को दिखाते हैं आपको। देखिए राहुल गांधी को। अगर कोई सोचे जाति जनगणना को रोका जा सकता है, 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देगा। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। बीजेपी कहती है दूसरी आजादी मिली, सच्ची आजादी मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा? आपने किसी मजदूर को देखा, किसान को देखा, पिछड़े वर्ग को देखा? आदिवासी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति को वो मंदिर में उन्होंने जाने ही नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। आदिवासी राष्ट्रपति को अंदर जाने नहीं दिया, दलितों को अंदर जाने नहीं दिया, पिछड़ों को अंदर जाने नहीं दिया। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, राष्ट्रपति को अंदर नहीं जाने दिया। नरेंद्र मोदी हो अंदर नहीं आ सकते, ये सच्चाई है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में जो धन है, जो धन है उसका कितना भाग दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना पिछड़ों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में है, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पता लगाया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 बिजनेसमैन, कंपनियों की मैंने लिस्ट निकाली। 500 सबसे बड़े जो हैं अरबपति हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 500 कंपनियां हैं, इनके जो 500 मालिक हैं, इनमें आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक पिछड़ा नहीं है। मतलब 90% लोग
90% आबादी में से इनमें एक भी नहीं है। तो मैं आपसे क्या रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिए हैं। नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो जीएसटी से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी जीएसटी ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। उन सबको इन लोगों ने तक खत्म कर दिया है। नतीजा है, आप अस्पताल जाओ, लाखों रुपए अरबपतियों को दो, उसके बाद आप बच्चों को कॉलेज भेजो, लाखों रुपए अपनी जेब से निकालकर आप अरबपतियों को दो, इस सोच में दो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा। मगर जो सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है बिना रोजगार के, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कचरा है। यह देश की सच्चाई है। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईएम के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आईआईटी के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कहां से मिलेगा? बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हो जाता हूं, आप देखते जा रहे हो, आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, आप देखते जा रहे हो। आपने देखा राहुल गांधी ने अपने भाषण में बिल्कुल साफ कर दिया है कि महंगाई, बेरोजगारी और ये सारी चीजें बड़े मुद्दे हैं। लोगों को इस समय केवल भ्रम में रखा जा रहा है कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने तमाम बातें उठाई हैं, ये सारी चीजें। अब आप देखिए खड़गे साहब को, खड़गे साहब क्या कह रहे हैं। इलेक्शन में क्या बोलते थे? 400 पार, अब के बार 400 पार। अरे बाबा, 400 पार वाले तो गए, अब तुम मेजॉरिटी में भी नहीं है, तुमको मेजॉरिटी नहीं मिली, तुम 2 पैर लगा लिए। एक हमारे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर क्या चंद्रबाबू नायडू का एक पैर है मोदी को, और दूसरा पैर है बिहार के नीतीश कुमार का। ये 2 पैरों पे ठहरा है मोदी, उसको कोई चुप ऐसा ढकल दो, वो गिर जाने वाला है, ये सरकार गिर जाने वाली है। हमारा आज का वीडियो खास मतलब साफ तौर पर महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के ऊपर था, और उस पर हमने कुछ बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष खड़गे साहब से कुछ कहानी ली, और उसके बाद से पहले हमने राहुल गांधी के जो भाषण थे आज मऊ में मध्य प्रदेश में हुए उन पर बात करी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत हमें अच्छी लगी कि भाई ये देश की जनता के सामने, देश के बड़े नेता हैं, उनकी बातें, जनता की बातें वो कर रहे हैं, तो वो बातें जनता के सामने जानी चाहिए। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो फिर हमको लगेगा कि हम शायद सही दिशा में आपको सही चीज़ें दिखा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।